हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो सब? माई सेल्फ स्मेल सिंह, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक जे विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा 24/7। हर वक्त जब चाहो आप तब पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मैं सुमेल सिंह आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। आप जिस भी टाइम देख रहे हैं उस हिसाब से आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग उसी वैसी विश ले लीजिए आप। तो बात ऐसी है कि मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर ड्रॉपर्स बैच किन के लिए? जो एम कर रहे हैं 2022 जेई, उनके लिए मैंने बैच स्टार्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर। एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज सुमेल सिंह परवाना। आप मुझे सुमेल सर कह सकते हैं या एसएसपी सर कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आई हैव डन माई बी टेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मेरा 4.5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं जेई एंड नीट दोनों के लिए पढ़ाता हूँ। मैं एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट हूँ। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में लगभग 1.5 साल पढ़ाया है एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1000+ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो बात ये है कि आप आए हैं अनअकैडमी पे, आप करना चाहते हैं आईआईटी जेई को क्रैक। तो क्रैक आईआईटी जेई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए इसको। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब बताता हूँ कि सब्सक्रिप्शन लेनी है तो क्यों लेनी है भाई। जो तो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि क्या क्या फायदे हैं सब्सक्रिप्शन के। ठीक है। पर जो नहीं जुड़े उनको बताना ज़रूरी है। पहली बात तो कि यहाँ पर आपको कोई भी जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगे। आई मीन पहले से रिकॉर्डेड नहीं होंगे। आपके लिए सारे लाइव लेक्चर्स होंगे, डेली लाइव क्लासेस होंगी, ताकि आपकी वन ऑन वन एजुकेटर के साथ डिस्कशन हो सके। वन ऑन वन का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि अकेले आप अकेले मैं, मतलब आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा, आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। जस्ट लाइक नॉर्मल, जैसे आप आमने सामने पढ़ते हैं वैसे ही ये लाइव क्लास हो जाएगी। ठीक है। तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएगी और कम्युनिकेशन भी हो जाएगी। और क्या चाहिए? और ये चाहिए कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सही पढ़ रहे हैं ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। ये आपका कंसर्न होगा, डेफिनेटली होगा। उसके लिए हमने क्या रखा है, उसके लिए हमने लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस रखे हैं, मतलब लाइव होगा। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चंस दे दिए 30 क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप उसको 10 घंटे में सॉल्व करें। पहले 1 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर 8 घंटे कुछ नहीं किया, फिर आखिरी 1 घंटे में आपने 29 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये काम नहीं करेंगे। लाइव टेस्ट होगा, लाइव क्विज़ेस होंगे कि आपको साथ ही साथ में उसी वक्त आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो उससे क्या होगा, आपको आपकी प्रेपरेशन का प्रॉपर आइडिया मिलेगा। ठीक है। आपको आपकी एनालिसिस भी होगा, आपकी परफॉर्मेंस का वो भी साथ में आपको मिलेगा। ठीक है। क्लियर है। तीसरा, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ताकि हमारा रैंक सही आ जाए, और कितना नहीं पढ़ना जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और रैंक भी अच्छा नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दिए जाएंगे एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेनी है। उसके बाद क्या होगा, यू गेट एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस। ठीक है। कि मान लो आपने आज लेक्चर देख लिया, मेरा समझ में आ गया। मान लो 1 महीने बाद आपको लगा कि नहीं सर मुझे तो फिर से वो पढ़ना था, तो आप मुझे ये थोड़ी बोलोगे सर एक बार उसका लाइव लेक्चर ले लो। नहीं, वो आपके लिए वहाँ पर रिकॉर्डेड है। आप दिन में, शाम में, दोपहर में कभी भी देखिए, रात को देखिए, आराम से आपको वो सारा एक्सेस मिलेगा। और आपको वहाँ पर जितने भी लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो सारे मिलेंगे। ठीक है। आपको बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स का पता है, सक्षम राजपूत सर, वरुण चौहान सर, नमोगौल सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है ना। ये सारे आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिल जाएंगे। अब सब्सक्रिप्शन है दो तरह की, एक है प्लस, दूसरी है आइकॉनिक। प्लस का वही सब कुछ है जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि बेनिफिट्स क्या है, कि सब्सक्रिप्शन क्यों लेनी है। ठीक है। आइकॉनिक में क्या है कि ये सारे चार तो रहेंगे रहेंगे, साथ में आपको ये चार बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इनका मतलब क्या है, पर्सनल कोच मिलेगा, कि आपको पर्सनल कोच मिल जाएगा जो आपको हर वक्त आपकी हेल्प करेगा, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है। आपके डाउट्स होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर स्टडी प्लानर बना कर दिया जाएगा कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ें तो आपका जो बेटर परफॉर्मेंस हो पाए, आपकी
प्रिपरेशन अच्छी हो पाए और फाइनली रिजल्ट अच्छा है। एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस, जितने भी एक्सपर्ट हैं वो सारे आपको बताएंगे कि क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पढ़ने के टाइम, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड टेस्ट एनालिसिस, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका टॉपिक ए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, टॉपिक बी आपका मीडियम सा प्रिपेयर्ड है, ठीक है, एंड टॉपिक सी आपका वीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये जो स्ट्रॉन्ग है उसको मेंटेन करना है, स्ट्रॉन्ग पे, मीडियम है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है, और वीक वाले पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये आपको तभी पता चलेगा ना जब आपका टेस्ट होगा और प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा, तो ये आपको साथ में बताया जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स कि उनके परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपकी बेसिकली 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स है। तो क्योंकि मैं ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि 2022 के लिए है, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जो इस ड्रॉपर्स बैच में आएंगे उनको ये पैक ले लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 12 मंथ्स है, आपका 12 मंथ्स में हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी 10th में हैं या 11th में हैं, ठीक है ना, उनके लिए, 11th वालों के लिए भी अभी देखा जाए तो लगभग आपका आपका 1 साल है, तो 11th वाले भी आप 12 मंथ्स वाला ले सकते हैं। पर जो 10th में स्टूडेंट आया है, 10th वाले के लिए बेटर ये है कि वो 24 मंथ्स का ले, क्योंकि ओवरऑल 24 मंथ्स की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको अच्छी रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमने 2023 में एग्ज़ाम देना है जो 10th वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या है, ये 24 मंथ्स वाला पैक बेस्ट है। और मान लो अगर आप में से कोई है जो बोलेगा कि सर मुझे 2021 जेई ही देना है और मैंने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, पर मेरे पास मई तक का टाइम है, तो मई तक के टाइम के लिए आप ये 6 मंथ्स वाला ले लें, क्योंकि आपके पास 5 महीने हैं अभी प्रेपरेशन करने के लिए। तो अगर आप 1 मंथ वाला तुम्हारे पास पैक आइकॉनिक का नहीं है सब्सक्रिप्शन पैक, तो बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, 6 मंथ्स। अब बात ऐसी है कि अगर आप अभी के अभी ये यूज़ करते हो कोड, या जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप स्मेल वाईटी कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 मंथ्स वाला जो है आपको 58,500 में मिलेगा, और 24 मंथ्स वाला आपको मिलेगा 90,000 में। आप खुद देखिए, बाहर जाएंगे कहीं पर भी कोचिंग लेंगे तो 30,000 रुपीज़ एक सब्जेक्ट का हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप ड्रॉपर बैच हैं तो आप 90,000 मान के चलिए, आपका तीनों सब्जेक्ट्स का हो जाएगा। तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स यहाँ पर कितने में मिल रहे हैं, 1 साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए कितने में मिल रहा है, 58,500, ठीक है ना। तो डील बहुत अच्छी है, आपको एक चीज़ मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी पढ़ने में, आप बोलोगे कि सर और कुछ है ही नहीं। देखिए सीधी बात है, अब कोविड का ज़माना है, हर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है ना। पर जब एक चीज़ ऑनलाइन में ही तहलका मचा रही है, जब अनअकैडमी है ही ऑनलाइन के लिए और बेशुमार बढ़िया तरीके से काम कर रही है, तो आप अनअकैडमी को प्रेफर करें रादर देन गोइंग फॉर एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो स्मेल वाईटी कोड यूज़ कीजिए, 10% का डिस्काउंट लीजिए, ठीक है। अगर आप प्लस का लेना चाहते हैं तो प्लस में 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स है, ठीक है। तो जो जेई चाहते हैं सर मैं जेई फेब में ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ, तो उसको 2 महीने का लेना पड़ेगा, तो 1+1 14,000 का पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो वो मार्च तक का एम करता है 2021, तो 3 मंथ्स का ले सकता है पैक, ठीक है। अप्रैल का करना है या मई का करना है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, 3 मंथ्स का एक ले लिया, फिर +1 करते रहोगे तो सीधा 8,000 का 6 मंथ्स का पैक ले लो, और उस पे भी 10% डिस्काउंट दूंगा आपको मैं, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 25,200 में मिल जाएगा। तो कोड कौन सा यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। और जो ड्रॉपर्स बैच है वो 12 मंथ्स का पैक ले लें, सब्सक्रिप्शन पैक ले लें, जो आपको पड़ेगा 34,650, जो पर मंथ 2,888 रुपीज़ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे टेंथ में हैं अभी और 11th में ज्वाइन करना है, उनके लिए ये जो दो हैं, ये जो 24 मंथ्स का है, फाइनली वो इतने का पड़ेगा, उनके लिए ये बेस्ट है, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि हम करना क्या है। देखो, पिछले लेक्चर में इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पिछले लेक्चर में हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, और इसके यूज़ क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कहाँ पर इसका यूज़ आ जाता है, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब आज करेंगे हम रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ये भी एक यूज़ है डायमेंशंस का, कि डायमेंशंस को यूज़ करके हम कैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन रिड्यूस कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे।
कि सबसे पहली बात कि समटाइम्स डायमेंशंस कैन बी यूज्ड टू डिड्यूस अ रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ये मैंने पिछले लेक्चर में किया है पर आपको फिर से बता रहा हूँ। कैन बी यूज्ड टू डिड्यूस अ रिलेशन between physical quantities if one knows the quantities on which a particular physical quantity depends and if one guesses that this dependence is of the product type। मतलब क्या है कि सर अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, आप हिंदी में बताइए या सिंपल इंग्लिश में बताइए। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये डिपेंड करती है कोई फिजिकल क्वांटिटी ए पे, बी पे एंड सी पे। ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है और तीनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। तो अगर ऐसा कोई मेरे पास रिलेशन है, तो उसको हम ऐसे डिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस या यूजिंग द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज। उसका मतलब क्या है वो भी देखते हैं एग्जांपल में। तो जैसे x डिपेंड करता है, लेट्स से इट इज प्रोपोर्शनल टू ए बी सी। अब a की पावर कुछ m हो सकती है, b की पावर n हो सकती है और c की पावर p हो सकती है। क्यों, कैसे? एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो f इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के स्केयर पे डिपेंड कर रहा है। और रेडियस की बात की जाए तो ये -1, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, आपको पता है, ठीक है ना। तो रेडियस के -1 पावर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें पावर का नहीं पता, हमें पावर कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको समझते हैं कि करना क्या है। तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, एक फिजिकल क्वांटिटी जो हमने फाइंड करना है, ठीक है, वो किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। एक्स हमने फाइंड करना है, वो ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है, सी पे डिपेंड कर रहा है, और ये उनके प्रोडक्ट पे ही डिपेंड कर रहा है। मतलब उनकी जो डिपेंडेंसी है वो प्रोडक्ट टाइप है। तो उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन सिंपल सा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड मान लेते हैं कैपिटल टी, ठीक है। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो ये आपको लिख के दे दिया। अब दिया जा रहा है डिड्यूस द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। पॉसिबल क्यों बोला जा रहा है अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड, ठीक है, ये टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, हमें बोल दिया कि मास के प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है, मास पे डिपेंड कर रहा है। जस्ट वेट, लेट मी चेंज द कलर। हमें बोल दिया कि जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स ऑन मास एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तीनों को कंबाइन किया अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू मास लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात आ जाती है कि मुझे अभी नहीं पता कि ये मास की पावर 1 है, 2 है, 3 है, एल की पावर 1 2 3 है, जी की पावर क्या है मुझे नहीं पता। तो उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट्स से उसकी जो पावर्स हैं, लेट्स से वो पावर हैं m रेज़ टू पावर a, ठीक है, l रेज़ टू पावर b एंड g रेज़ टू पावर c। मान लो टाइम, जो टाइम पीरियड है वो ऐसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू k टाइम्स m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b एंड g रेज़ टू पावर c, ठीक है। जहाँ पर k क्या है, वेयर k इज ए proportionality constant, where k is a proportionality constant। क्लियर, ठीक है। अब इसका यूज क्या करना है, क्योंकि हम एक्सप्रेशन डिराइव करें तो ये तो एक इक्वेशन बन गई ना। इक्वेशन बन गई तो इसका मतलब क्या है कि उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड या जितनी भी टर्म्स है उस इक्वेशन में हर एक टर्म की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी एंड जी रेज टू पावर सी। ये हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा कि एक तो डायमेंशनलेस है, ठीक है, कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, तो क्या बन जाएगा, एम की डायमेंशन पावर ए, ठीक है। दूसरा क्या है, एल की डायमेंशन पावर बी एंड तीसरा क्या है, जी की डायमेंशन पावर सी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर मैं टी की डायमेंशन ही लिख दूँ तो क्या बनेगी, टी क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड है तो मतलब इसकी डायमेंशन ही कैपिटल टी हो जाएगी।
एम है तो मास की डायमेंशन एम, तो यहाँ पावर ए बन जाएगी। एल क्या है, लेंथ, उसकी डायमेंशन एल हो गया, कैपिटल एल, पावर बी हो जाएगी। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस टू, उसकी पावर सी। तो यहाँ से आप देखिए टाइम क्या आ जाएगा, सॉरी, कैपिटल टी इज इक्वल टू एम रेज टू पावर ए एल रेज टू पावर बी, एल रेज टू पावर बी, और ये क्या बन जाएगा, एल रेज टू पावर सी इंटू टी रेज टू पावर माइनस टू सी। तो अगर प्रॉपर सबको एक साथ कर लो, एम ए एल रेज टू पावर बी प्लस सी बन जाएगा एंड टी रेज टू पावर माइनस टू सी बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन एक। अब इसको हमने क्या करना है, कंपेयर करके हमने आंसर निकालना है। तो इसको हम आगे लिखते हैं फिर से, जैसे क्या है हमारा, t इज इक्वल टू एम रेज टू पावर ए एल रेज टू पावर बी प्लस सी एंड टी रेज टू पावर माइनस टू सी, यही आया था, बी प्लस सी टी रेज टू पावर माइनस टू सी। क्लियर है? अब अगर हम कंपेयर करें बोथ साइड्स, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे पावर्स कंपेयर कर दो तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे हम क्या लिख सकते हैं, एम जीरो एल जीरो टी इज इक्वल टू एम रेस्ट पर ए एल रेस्ट पर बी प्लस सी एंड टी रेस्ट पर माइनस टू सी, यही लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ना मास है ना लेंथ है। ठीक है, एम रेस्ट पर जीरो वन एल रेस्ट पर जीरो वन, तो इसका मतलब हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंपेयर किया तो एम रेस्ट पर जीरो इज इक्वल टू एम रेस्ट पर ए एल रेस्ट पर जीरो इज इक्वल टू एल रेस्ट पावर बी प्लस सी एंड टी इज इक्वल टू टी रेस्ट पर माइनस टू सी। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, बी प्लस सी कितना आ जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू माइनस सी। और यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो माइनस टू सी इज इक्वल टू वन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वन है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन बाई टू। क्लियर? तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई टू। तो इसका मतलब है हमारी तीनों वैल्यूज क्या हो गई, ए जीरो हो गया, बी वन बाई टू हो गया एंड सी कितना हो गया, माइनस वन बाई टू। अब जो हमने एक्सप्रेशन लिया था पीछे कि टी इज इक्वल टू के टाइम्स एम रेस टू पावर ए एल रेस टू पावर बी जी रेस टू पावर सी, तो यहाँ पर क्या करो, इन सभी वैल्यूज को पुट कर दो, ए बी एंड सी, तो क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी के एम रेस टू पावर जीरो एल रेस टू पावर वन बाई टू जी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से एम गायब हो गया क्योंकि एम रेस टू पावर जीरो वन, तो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू के एल बाय जी की पावर वन बाय टू। ठीक है ना, जी माइनस वन बाई टू है तो वो नीचे जाएगा तो वन बाई टू बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन गया, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, के अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। तो ये आपका क्या आ गया, पॉसिबल एक्सप्रेशन। पॉसिबल एक्सप्रेशन क्यों, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिड्यूस दी पॉसिबल एक्सप्रेशन। तो ये पॉसिबल क्यों बोला जा रहा है, पॉसिबल क्यों बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। वैसे अगर आप ने पढ़ रखा है अगर, तो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहाँ पे ये जो के की वैल्यू टू पाई है ना, ये हम नहीं फाइंड कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड दिस वैल्यू बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, लिमिटेशन, के कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, के कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस मेथड। अरे जो चीज़ हमें पता ही नहीं है उसको कैसे कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये इसकी क्या है, यहाँ पर लिमिटेशन है कि हम के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है? ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो हमने यहाँ पे बोला कि टाइम पीरियड जो है ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब कई बार क्या हो जाता है, ये देखो यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज कर देते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको पता है, मास लेंथ टाइम एंड सो ऑन। ठीक है, पर कई बार क्या होता है कि वो बोल देते हैं कि मान लो कि कोई और क्वांटिटीज फंडामेंटल है, जैसे मान लो फोर्स फंडामेंटल बोल दिया, वेलोसिटी फंडामेंटल बोल दिया और टाइम फंडामेंटल बोल दिया, दे आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो आपको पता है कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो इसका क्यों, क्योंकि यहाँ पर मास उसका फंडामेंटल क्वांटिटी है, एल फंडामेंटल क्वांटिटी और टी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि फोर्स वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लो, मास एंड लेंथ को नहीं। फोर्स एंड वेलोसिटी आ जाएंगे मास एंड लेंथ की जगह। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है,
तो उस केस में यही जो मेथड हमने किया है डिड्यूस द रिलेशनशिप, वैसे ही उसको हम यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी बोला है, ठीक है? तो एनर्जी मान लो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू फ़ोर्स, उसकी पावर कुछ ए, वेलोसिटी की पावर कुछ बी एंड टाइम की पावर कुछ सी। ये मान लो ऐसे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एनर्जी इज़ इक्वल टू के टाइम्स एफ ए वी रेज़्ड टू पावर बी एंड टी रेज़्ड टू पावर सी, ठीक है? जहाँ पर क्या है, वेयर के इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है? पर ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है? ऐसे करेंगे। अब बात आ जाती है फिर से वही कि एनर्जी की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी? एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी के इंटू डायमेंशन ऑफ एफ रेज़्ड टू पावर ए इंटू वेलोसिटी एंड इंटू टी, ठीक है? क्लियर है? राइट? अब यहाँ पर पावर आप बाहर लेकर जा सकते हो, तो इसकी डायमेंशन लिखो तो ml2 t-2 बन जाएगी। k की डायमेंशन कुछ नहीं है, f की डायमेंशन ये पावर बाहर चली गई, ये वेलोसिटी की पावर बाहर चली गई और ये टाइम की पावर बाहर चली गई। अगर यहाँ पर पूरा लिखें तो क्या बन जाएगा? mlt-2 की पावर a, वेलोसिटी क्या होता है? lt-1 की पावर b और t क्या हो जाएगा? कैपिटल C। यही हो जाएगा कैपिटल T रेज़्ड टू पावर C, ml2 t-2। क्लियर है? ठीक है, ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, सारे मासेस वाले इक्वेशंस को एक साथ कर दो, लेंथ को एक साइड कर दो और टाइम को एक साइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कहते हैं कैलकुलेट। तो लेफ्ट साइड आ गई ml2 t-2 इज इक्वल टू, यहाँ पर m रेज टू पावर a बन जाएगा। l इकट्ठा कर लो, l क्या बन जाएगा? l यहाँ पर है, यहाँ पर एक l है उसकी पावर a है, यहाँ पर एक l है उसकी पावर b है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। t की पावर इकट्ठी करो, यहाँ पर कितनी है? t की पावर -2a, यहाँ पर कितनी है? -b और यहाँ पर कितनी है? c प्लस c। ये हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करें, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। तो कंपेयर कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो क्या बनेगा देखो, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? कैसे? m इज इक्वल टू एम रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर ए। क्लियर है? ये हो गया। तो यहाँ से हमारा वैसे ही a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है? a की वैल्यू 1 आ गई। अब बात करते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल रेज टू पावर ए प्लस बी। तो ए की, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ए प्लस बी कितना हो गया? 2 हो गया। हमारा ए ऑलरेडी 1 आया था, ए ऑलरेडी 1 आया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो बी हमारे पास कितना आ जाएगा? 1, तो बी भी 1 आ गया। अब टी की बात की जाए तो टी क्या है? लेफ्ट साइड पे t-2 है, राइट साइड पे कितना है? t-2a माइनस बी प्लस सी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लेफ्ट में देखिए कि -2 इज इक्वल टू -2a माइनस बी प्लस सी। वैल्यूज डाल दो ए एंड वन बी की। -2 इज इक्वल टू ए कितना था? 1, तो -2 इंटू 1, माइनस बी कितना था? 1 प्लस सी। क्या बन जाएगा? -2 इज इक्वल टू -2 माइनस 1 प्लस सी। तो ये कैंसिल हुआ, -1 उधर चला गया, तो 1 इज इक्वल टू सी। इसका मतलब तीनों की वैल्यूज कितनी आ गई? सी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1, ठीक है? तीनों की वैल्यू 1 आ गई, तीनों की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा इक्वेशन क्या लिखा था हमने? एनर्जी इज इक्वल टू के टाइम्स एफ ए वी बी एंड टी रेज टू पावर सी। तो तीनों 1 है, तो क्या हो जाएगा? F1 B1 T1। यही हो जाएगा, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैपिटल टी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू के F1 V1 T1। क्लियर? इतनी सी बात थी, सिंपल क्वेश्चन, राइट?
अब चलते हैं आगे। लिमिटेशन, इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, ये जो हमने किया। पहली बात, द न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैविंग नो डायमेंशंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। जैसे हमने किया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू के टाइम्स अंडर रूट एल बाई जी हमने डिराइव किया। के की वैल्यू 2 पाई होती है, हम नहीं डिराइव कर सकते। ठीक है, इसी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था अभी, कि एनर्जी, एनर्जी हमने क्या किया था, के टाइम्स एफ वी टी। तो ये जो के है ना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसका पंगा है यार, ये पंगा नहीं, ये नहीं जा रहा, ये जाएगा भी नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते न्यूमेरिकल वैल्यू। हम सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशंस का यूज करके ये बता सकते हैं कि पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम सिर्फ वो बता सकते हैं। Secondly, we have to know the quantities on which a particular physical quantity depends. किस पे डिपेंड कर रहा है वो पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी तो हम बात करेंगे ना, तभी तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जब पता ही नहीं होगा किस पे डिपेंड कर रहा है तो कैसे कुछ करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना, सीधी सी बात है कि बीमारी क्या है, बीमारी पता होगी तभी तो दवा लेंगे। तो अगर कोई एक्सप्रेशन फाइंड करना है, वो किसके लिए फाइंड करना है, किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वो पता होगा तभी करेंगे। ठीक है ना, सो इवन देन द मेथड वर्क्स ओनली इफ द डिपेंडेंसीज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। मैंने आपको पहले लिखा था प्रोडक्ट टाइप की डिपेंडेंसी होनी चाहिए, कि मैंने बोला कि एक्स है, मान लो वो प्रोपोर्शनल है ए बी और सी के, उसकी पावर एक्स वाई एंड जेड हमने ले लिया था, या एम एन पी ले लिया था, एम एन पी ले लिया था। ठीक है ना, ये हमने लिया था। तो वो प्रोडक्ट टाइप के लिए वैलिड है। जैसे एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर, तो ये प्रोडक्ट टाइप है, यहाँ पर कहीं पर भी एडिशन नहीं है। प्रोडक्ट टाइप का मतलब ये है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, दोनों चीज़ें। ठीक है ना, एम वी स्क्र बाय आर। आप बोलोगे सर आर तो डिवाइड हो रहा है, ये प्रोडक्ट थोड़ी है। अरे समझदार बच्चे, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एफ इजिकल टू एम वी स्क्र इंटू आर की पावर -1। अब बन गया प्रोडक्ट टाइप, आर की पावर बस -1 है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का होना चाहिए। जहाँ पर ऐड हो रहा है हम वो नहीं कर सकते, वो हम डिराइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमें क्या पता कि वो ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, हम ये नहीं पता कर सकते। हमें बोल दिया कि वो यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो ए पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, पर वो ऐड ही होंगे, ऐड कैसे होंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, वो हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्लियर है, ये इसकी एक लिमिटेशन है, राइट। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डायमेंशंस को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर। अब आ जाता है इसका अगला यूज, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हम कैसे फाइंड करते हैं, तो पहली बात, डायमेंशंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर, टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर। कैसे कर सकते हैं, क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना, आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आप बहुत आराम से कर देते हैं कि सर ये तो इजी सा काम है, लो कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने बोल दिया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसको कैसे करने हैं, डाइन्स को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करने हैं, देखो एक तरीका तो है जैसे स्कूल में। ठीक है, तो जो 11th का स्टूडेंट है वो अगर देख रहा है तो उसके लिए ये है। देखो सबसे पहले बात क्या है कि न्यूटन है ना, न्यूटन है आपका फोर्स का यूनिट। ठीक है, और 1 न्यूटन क्या होता है, 1 kg/s²। कैसे आया, फोर्स एम में होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू एम में। ठीक है, तो मास लेंगे हम केजी में, एक्सीलरेशन किस में लेंगे, मीटर/s² में। तो यहाँ से न्यूटन आ गया आपका, क्या आ गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg/मीटर, 1 kg/s²। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वन डाइन की बात करूं, इट इज ए यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में ये होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसमें भी मास एंड एक्सीलरेशन ही होगा, फोर्स तो मास एंड एक्सीलरेशन ही होता है, फॉर्मूला तो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर मास किस में होगा, ग्राम्स में। ठीक है, एक्सीलरेशन होगी सेंटीमीटर/s² में। क्लियर है, ये चीज़ आ गया। अब बात करते हैं कि हमें चाहिए कि कौन कितने गुना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, आपको लिखना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg/s²। ठीक है, और साथ में आपको लिखना है 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम/सेंटीमीटर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी।
अब क्या करना है, आप इसको डिवाइड कर दो। ये मैं मेथड बता रहा हूँ जो स्कूल में बच्चों को काम आ सकता है, ठीक है? पर फिर भी बेसिक क्लियर होने चाहिए आपको। कहीं पर अगर मान लो फँस गए, गलती हो गई, कोई क्वेश्चन ही ऐसा आ गया जहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़े, तो ड्रॉपर्स बैच वाले के लिए भी ये बेनिफिट है। तो क्या करें, अब 1 को 2 से डिवाइड कर दो। 1 को 2 से डिवाइड करने का मतलब है 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 टाइम इज इक्वल टू 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम हो गया, मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर हो गया, सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर हो गया। यही है ना? देखो यही है, यही है, यही है। इनको क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो अब बेसिकली क्या बन जाएगा, हमें चाहिए ये। तो देखो क्या करना है, अब इसमें ना सारे यूनिट्स को सेम में कन्वर्ट कर दो। सेम में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। हमें पता है केजी क्या होता है, केजी होता है 1000 ग्राम, तो हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड्स का कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो दोनों में सेम है। तो अगर यहाँ से देखो तो बेसिकली कटिंग हो जाएगी, काफ़ी कुछ कट जाएगा। ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये से ये कट गया, तो बचा क्या आपके पास 1000 × 100, सो दैट इज 10⁵ तो अगर आप यहाँ से देखें तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ इंटू 1 डाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। तो ये आपका यूनिट हो गया। तो इसका मतलब है कहीं पर भी आपको अगर लिखा है फोर्स इज इक्वल टू लेट्स से 100 न्यूटन्स, तो इसको डाइन्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई बाय 10⁵ फोर्स आपका कितना बन जाएगा, 10⁷ क्लियर है, समझे? ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है। वो क्या है, सिंपल देख लो कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस वही वही खेल है, वही खेल है, वही खेल है। क्या करना है, फोर्स है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन है ना। मास आपका केजी है, एक्सीलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, मुझे सीजीएस में चाहिए, मुझे सीजीएस में चाहिए, तो मतलब मुझे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर केजी है ना, केजी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ग्राम्स में। कैसे, ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है मुझे, ये यूनिट है बेसिकली ना, तो एफ इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका यूनिट मुझे नज़र आ रहा है क्या, केजी, किलोग्राम। किलोग्राम के क्या है, के को मैं क्या कर सकता हूँ, किलो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ग्राम बन गया, इनटू मीटर। मीटर नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। और नीचे यहाँ पर मुझे राइट साइड पे देखो क्या चाहिए, सेकंड स्क्वायर चाहिए। सेकंड स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, तो यहाँ से आप खुद देखो 1000 × 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें पता है, अभी अभी हमने देखा कि जो डाइन होता है, डाइन होता क्या है, डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका ये जो फोर्स है इसको आप उसमें लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एफ की जगह ना, हर जगह हम लिख देते हैं जो सही ऑप्शन है, न्यूटन। ये फोर्स एम ए है, पर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर 1 न्यूटन आएगा, 1 न्यूटन आएगा, 1 न्यूटन आएगा, तो यहाँ पर 1 न्यूटन क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। क्लियर है, समझे, सिंपल क्वेश्चन, राइट, अंडरस्टूड। तो ये जो थी आपके यूजेस थे। अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कैसे करना है, हाउ मैनी जूल्स आर इक्वल टू 1 अर्ग। अब पहले पता होना चाहिए कि जूल्स क्या है, अर्ग क्या है। ठीक है, अगर वो पता होगा तभी तो सॉल्व करेंगे ना, कैसे ना वैसे कैसे ना करेंगे भैया। तो देखिए जूल्स क्या है, जूल है आपका एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, और अर्ग क्या है आपका एसआई यूनिट ऑफ, सॉरी सीजीएस, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या है आपका अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले तो ई छोटा लिख देते हैं, सी जी एस यूनिट ऑफ एनर्जी, ये है। अब कैसे कन्वर्ट करना है,
यहाँ पर पूछा है हाउ मैनी जूल्स आर इक्वल टू 1 अर्ग। तो पहले 1 जूल लिख लेते हैं। 1 जूल होगा क्या? एनर्जी है, ठीक है? चाहे आप डायमेंशनल एनालिसिस से चलो, चाहे आप कैसे भी चलो। तो कैसे करते हैं? सीधे करते हैं। जूल एनर्जी क्या बनेगा? मुझे बताइए, फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? देखिए, अगर आपको डायरेक्टली डायमेंशंस याद है तो ml/t-2, ml/t-2 यहाँ से आएगा। इसका मतलब क्या है? ये m kg हो गया, l क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, और t ये क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? तो 1 जूल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सीजीएस में, अर्ग में, वो उसका मतलब क्या है? फिर से डायमेंशन ml/t-2 होगी, पर वहाँ पर मुझे क्या लेना है? ग्राम्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर में और सेकंड स्क्वायर में। ये चाहिए मुझे। 1 अर्ग तो यही होगा। तो बस कर लेते हैं कन्वर्ट। तो क्या हो जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी। भाई मुझे केजी नहीं, मुझे ग्राम चाहिए, किलोग्राम है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? 1000 ग्राम लिख दिया। सेंटीमीटर है, मीटर नहीं, मुझे सेंटीमीटर चाहिए। तो मीटर को मुझे लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर में। 100 सेंटीमीटर पर उसका स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो हमने स्क्वायर लिखा। सेकंड में, क्योंकि दोनों में सेम है तो उसमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? 1000 इंटू 100 का स्क्वायर कर दिया 10⁴। ये इसका ग्राम आया, इंटू इसका का क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1 जूल। तो दिस बिकम्स 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स। पर पूछा क्या है? 1 अर्ग कितने जूल के बराबर है? तो ये बन जाएगा 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल्स। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो इसी के साथ जो आपकी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये खत्म होता है। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, ठीक है? उसमें सारे रूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, वो सब कुछ हम करेंगे। क्लियर है? तो वो हम कल करते हैं। आज के लिए ये लेक्चर अभी ख़त्म करते हैं, ठीक है? पर उससे पहले आपको क्या करना है? हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको ज़रूरत है पढ़ने की, जिन्होंने कुछ नहीं किया सारा साल, उसको बोलो ले भाई मैंने तेरे लिए तोहफा ढूंढा है, सुमेल सर है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं और मज़े आएंगे, पर तुम लोग अगर लाइव भी आओगे तो उसको भेजो, उसको बोलो लाइक करे वीडियो, सब्सक्राइब करे, पूरा लेक्चर देखे, कमेंट करके मुझे बताए कि क्या हर एक चीज़ क्लियर है या कोई क्वेश्चन है, आप वो पूछिए। और अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए, अभी के अभी ऐप इंस्टॉल कीजिए, और स्मेल वाईटी कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन पैक ले लो। मैं बता रहा हूँ, मज़े ही मज़े हो जाएंगे ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हर जगह कोविड के कारण ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, और हम अनअकैडमी वाले बने ही ऑनलाइन के लिए हैं। और आपको पता है कि अनअकैडमी बहुत 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 तहलका मचा रही है, और आगे भी एकदम बढ़िया आपके रैंक निकलेंगे ना, जब याद करोगे सुमेल सर को, ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी से क्या करो, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके सुमेल वाईटी कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन पैक ले लीजिए। नहीं लेना तब तक आप क्या करें? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं लाइव आया करूँगा तो आपको पता हो जाना चाहिए। तो नॉर्मली मेरा जो टाइम है वो यही रहेगा, 9 AM to 10 AM एंड 3 PM to 4 PM। तो जो भी होगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सा लाइव लेक्चर कितने बजे होगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम पे ये क्रैक IIT_J, ये अंडरस्कोर है, डब्बा जो नजर आ रहा है ये पता नहीं क्यों आ रहा है, पर यहाँ पर क्या है? अंडरस्कोर। ठीक है? तो ये क्रैक IIT_J, ये टेलीग्राम पे आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर सारे अपडेट्स चैनल के मिल जाएँगे। क्लियर है? ठीक है? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? और स्पेशल क्लासेस का भी ध्यान रखना, अनअकैडमी के ऐप पे आप स्पेशल क्लासेस आकर देखें मेरी, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि और क्या-क्या चीज़ें हैं। वहाँ पर पोल्स भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आप चैट पे देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो आपको और भी बढ़िया मज़ा आने वाला है, ठीक है ना? तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आकर स्पेशल क्लासेस देखिए, दोज़ आर फ्री क्लासेस, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? मैं मतलब इतना भी मैं गंदा नहीं हूँ, मैं
ठीक है? आपको फ्री भी सब कुछ पढ़ाया जाएगा, काफ़ी कुछ पढ़ाया जाएगा, पर आपको सब्सक्रिप्शन पैक लेने के फ़ायदे मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। तो उन फ़ायदे के लिए आप क्या कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन पैकेज लीजिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, माय नेम इज़ सुमेल सिंह। आपको अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? ओके बच्चों, बाय।